हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ परंपरा, संस्कृति और आस्था गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर में ऐसे कई नियम और धारणाएं प्रचलित हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सवाल किए अपनाया गया है। इनमें से बहुत सी बातें तो हमारे जीवन को बैलेंस रखने के लिए होती हैं, पर कई बार ये बातें अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं। आपने जरूर सुना होगा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, या सफर से पहले छींके तो रुक जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है, या ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे आम अंधविश्वासों की और जानेंगे कि उनके पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक तर्क क्या हैं। ये वीडियो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकता है, बल्कि आपको तथ्यों से सशक्त भी बनाएगा। इसमें सबसे पहला है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन। अंधविश्वास ये है कि भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कोई बिल्ली, खासकर काली बिल्ली, आपके रास्ते को काट दे तो उस दिशा में जाना अशुभ होता है। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि ऐसा करने से दुर्घटना या अपशगुन हो सकता है। जानते हैं वैज्ञानिक तर्क? इस धारणा की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है, जब यातायात के साधन सीमित थे और लोग जंगलों या सकरी सी पगडंडियों से यात्रा करते थे। रात के अंधेरे में जब काली बिल्ली की चमकती आंखें सामने आती थी, तो लोग डर जाते थे। उस समय काली बिल्ली को जादू टोना और रहस्यमय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। दरअसल बिल्ली के रास्ता काटने का मुख्य उद्देश्य था यात्री को कुछ देर के लिए रुकवाना। उस समय दुर्घटनाएं बहुत आम थीं, इसलिए कोई भी ऐसा प्रतीक जो यात्रियों को रोक सके, उसे संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल मनुष्य का मस्तिष्क कॉन्फर्मेशन बायस से प्रभावित होता है। अगर कोई मानता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा होता है, तो जब भी कोई दुर्घटना होती है, उसे उसी कारण से जोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य हजारों कारकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सच्चाई यह है कि बिल्ली सिर्फ एक जानवर है, वह आपकी किस्मत को तय नहीं करती। यह केवल एक संयोग है, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं। दूसरा है नींबू मिर्ची लटकाना। अंधविश्वास यह है कि दुकानों, टैक्सियों, घरों और कार्यालयों के बाहर नींबू और 7 मिर्चों को धागे में पिरोकर लटकाया जाता है। मान्यता है कि इससे नजर नहीं लगती और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब रसायन और कीटनाशक उपलब्ध नहीं थे, तब नींबू और मिर्च का उपयोग कीड़ों और मच्छरों को दूर रखने के लिए किया जाता था। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड और मिर्च में कैप्साइसिन, जो कि हवा में फैलकर कीटाणुओं को दूर करते हैं। यह एक प्राचीन घरेलू उपाय था, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। जैसे जैसे समय बदला, इस उपयोग को धार्मिक और टोटके का रूप दे दिया गया। आज भी कुछ लोग इसे अंधविश्वास के रूप में निभा रहे हैं, बिना उसकी वैज्ञानिक महत्ता को समझे। सच्चाई तो यह है कि नींबू मिर्च हवा को शुद्ध करने और कीड़े भगाने के लिए अच्छा घरेलू उपाय था, पर यह कोई तांत्रिक रक्षा कवच नहीं है। तीसरा है रात में झाड़ू न लगाना। अंधविश्वास यह है कि बहुत से घरों में आज भी ये कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और इससे घर में दरिद्रता आती है। साइंटिफिक लॉजिक यह है कि पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और रात में कम रोशनी में झाड़ू लगाने से छोटी कीमती वस्तुएं जैसे सिक्के, बालियां, अंगूठियां आदि गलती से कूड़े के साथ निकल जाती थी। इस नुकसान से बचने के लिए बुजुर्गों ने यह नियम बनाया, ताकि लोग इसका पालन करें, और इसमें धार्मिक मान्यता को जोड़ दिया गया। आज जब हमारे पास बल्ब, ट्यूबलाइट और वैक्यूम क्लीनर हैं, तब यह नियम केवल परंपरा बन गया है। इसकी कोई वैज्ञानिक प्रासंगिकता अब है ही नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है
कि रात में झाड़ू लगाना आपकी सुविधा पर निर्भर करता है, ना कि देवी लक्ष्मी के नाराज होने पर। चौथा है छींक आना और काम में रुकावट। अंधविश्वास यह है कि अगर कोई व्यक्ति सफर या महत्वपूर्ण कार्य पर निकले और उसे छींक आ जाए तो उसे कुछ पल रुक जाना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। साइंटिफिक लॉजिक है कि छींके आना हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जब कोई धूल कण, पराग या किसी बाहरी तत्व से हमारी नाक में जलन होती है तब छींक आती है। पुराने समय में छींक आना यह संकेत देता था कि व्यक्ति शायद बीमार है और यात्रा से पहले आराम करना बेहतर होगा। समय के साथ इस शारीरिक प्रक्रिया को शगुन या अपशगुन का रूप दे दिया गया। सच्चाई तो यही है कि छींक आना सिर्फ आपकी नाक की सफाई है, कोई आध्यात्मिक संकेत नहीं। पांचवा है शनिवार को बाल या नाखून ना काटना। अंधविश्वास है कि भारत में एक बड़ी संख्या में लोग शनिवार को बाल कटवाने या नाखून काटने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दुर्भाग्य आता है या मृत्यु का संकेत होता है। वैज्ञानिक तर्क है कि ब्रिटिश राज के दौरान सप्ताह में एक दिन अवकाश होता था, आमतौर पर संडे को। नाई और धोबी सैटरडे यानी शनिवार को अत्यधिक व्यस्त रहते थे। भीड़ से बचने के लिए लोगों ने यह प्रचारित किया कि शनिवार को बाल कटवाना अशुभ है। इसी तरह नाखून काटने को भी राक्षसी प्रवृत्ति से जोड़ा गया, जिससे बच्चों को रोका जा सके। सच्चाई तो यह है कि यह एक सामाजिक प्रबंधन की नीति थी, जिसका धर्म या दुर्भाग्य से कोई संबंध नहीं था। भारत की विविधता में परंपरा और तर्क दोनों का अद्भुत मिश्रण है। कई परंपराओं की उत्पत्ति बिहेवियरल और साइंटिफिक रीजन से हुई थी, लेकिन समय के साथ जब कारण पीछे छूट गए तो नियम अंधविश्वास बन गए। अब समय है कि हम ज्ञान के साथ परंपरा को समझें। ब्लाइंड फेथ नहीं, इन्फॉर्म्ड बिलीफ को अपनाएं। हर बात को तर्क के तराजू पर तौलें, सवाल करें और समझें, क्योंकि जो समझता है वही बदलाव लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।